दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी समस्या के बारे में बात करेंगे जिससे बहुत लोग जूझ रहे हैं। जितना हम किसी को भुलाने की कोशिश करते हैं, वह व्यक्ति उतना ही ज्यादा हमें याद आता है, हमारे मन में घुसता चला जाता है। अब इस सिचुएशन में क्या किया जाए? कई लोग मुझसे इस बारे में बार बार पूछ रहे थे कि वे जितना किसी को भुलाना चाहते हैं, भूलने की जितनी कोशिश करते हैं, वो उन्हें उतना ही याद आता जाता है। ऐसे में हम क्या करें? दरअसल वह व्यक्ति उनके विचारों में उतनी ही गहराई से याद आता है, चाहे दिन हो या रात। उनके मन में सिर्फ उसी व्यक्ति की यादें बार बार आती हैं। वे सपनों में भी उसी इंसान को देखते हैं और उनके दिमाग में बस उसी की बातें चलती रहती हैं। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों होता है? हम आगे तो बढ़ना चाहते हैं, लेकिन जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। फिर भी ऐसा लगता है जैसे हम कहीं पर अटके हैं, किसी बात ने हमें रोक लिया है। तो फिर इस स्थिति का हल क्या है? इस सवाल को समझने के लिए हमें किसी एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। आखिरकार आदत तो आदत ही होती है और लगाव भी एक तरह की आदत है, चाहे वह किसी व्यक्ति से जुड़ा हो या किसी अन्य चीज से। अब इस उदाहरण की मदद से हम इस सिचुएशन को बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए आप फास्ट फूड खाने के बहुत बड़े शौकीन हैं। आपने पिज्जा, बर्गर, सैंडविच, मैगी और अन्य पैकेज फूड्स खूब खाए। लगातार ऐसा करने से आपने अपने शरीर को नुकसान भी पहुंचाया। अब आपके डॉक्टर ने आपको सलाह दी कि अगर आपने इन चीजों को नहीं छोड़ा तो आपकी सेहत और भी बिगड़ जाएगी। ये सुनकर आप सचेत हो गए और अब आप अपनी सेहत के बारे में सीरियस हो गए। आपने महसूस किया कि आपको अपनी सेहत पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका वजन बढ़ रहा है और वजन बढ़ने के साथ साथ कई सारी बीमारियां भी आने लगी हैं। इसलिए आपने ये डिसीजन लिया कि अब आपको अपनी डाइट पर ध्यान देना है और आप उन अनहेल्दी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से बाहर करना होगा। लेकिन जैसे ही आपने ये डिसीजन किया, आपको उन चीज़ों की ओर ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस होने लगा। जब आप किसी को पिज्जा या बर्गर खाते हुए देखते हैं तो आपके मन में उन्हें खाने की लालसा और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, और फिर जब बाजार में इन्हें देखते हैं तो आपके मन में लालच और भी ज़्यादा जाग उठता है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके मन में उन चीजों के प्रति एक गहरा लगाव, आदत और शायद एक तरह की लत भी बनी हुई है। यही कारण है कि इन चीजों के प्रति आपका झुकाव स्वाभाविक है। ठीक यही बात एक व्यक्ति के साथ भी लागू होती है। जिस तरह से आप फास्ट फूड के लिए आकर्षण महसूस करते हैं, उसी तरह एक व्यक्ति के प्रति भी आपका पूरों का जुड़ाव आपको बार बार उसकी ओर खींचता है। जानते हैं कि हमारे पास एक समय था जब हमने एक साथ बहुत सी यादें बनाई। हमने साथ में समय बिताया, सोए, जागे, खाए, पिए और बातें की। इसी आकर्षण के कारण हम चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द उन यादों से बाहर निकले और आगे बढ़ जाएं। लेकिन समस्या ये है कि हमारे मन में इतनी पुरानी यादों का बोझ भरा हुआ है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि इन यादों से मुक्त हो जाएं, लेकिन ऐसा लगता है कि हम आगे बढ़ने की बजाय पीछे खींचे जा रहे हैं। असल में हमारे मन में जो यादें बसी हुई हैं, वही हमें बार बार चोट पहुंचा रही हैं। यह यादें हमें बार बार परेशान करती हैं, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि हम मूव ऑन नहीं कर पा रहे। ये प्रक्रिया इसलिए हो रही है क्योंकि हमारे मन में पुरानी यादों का कचरा भरा हुआ है। वे यादें हमारे सपनों में आ सकती हैं या फिर जब हम चुपचाप बैठे होते हैं तब अचानक से वे ख्याल हमारे दिमाग में उभर सकते हैं। उस समय का हर अनुभव, हर फोटो, हर पल जो हमने साथ बिताया है, हमें बार बार चोट पहुंचा सकता है। लेकिन इन सब का मतलब ये नहीं कि हम आगे नहीं बढ़ रहे। असल में यह प्रक्रिया मूव ऑन करने का एक हिस्सा है। जैसे किसी पुराने बर्तन में पुरानी चीजें भरी हो तो पहले उन्हें निकालना जरूरी होता है, तभी हम उसमें कुछ नया डाल सकते हैं। ठीक वैसे ही हमारे दिमाग से जब तक पुरानी यादें नहीं निकलती, हम नई शुरुआत के लिए तैयार नहीं होते। इसलिए हमें इस पूरी प्रक्रिया को नेगेटिव वे से नहीं देखना चाहिए।
ये सोचना गलत है कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। आप वास्तव में आगे बढ़ रही हैं, बस इस प्रोसीजर में कुछ समय लगेगा। ये यादें आपको एक निश्चित समय तक ही हर्ट करेंगी, आपको परेशान करेंगी, लेकिन आपको बुरा नहीं मानना है। आपको समझना है कि आप वास्तव में आगे ही बढ़ रहे हैं। ये सिर्फ मूव ऑन का एक प्रोसीजर है और ये अपने तरीके से चलता रहता है। हमारा काम ये है कि हम इस प्रक्रिया में अपना काम करने दें, जबकि हम अपने काम पर ध्यान देना है और धैर्य बनाए रखना है। ऐसा नहीं है कि अगर कुछ दिनों के प्रयासों के बाद भी हमें तकलीफ हो रही है या पुरानी यादें हमें परेशान कर रही हैं, तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई है। बल्कि हमें शांत और धैर्यवान रहकर ये समझना होगा कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं या नहीं। किसी भी गहरी अटैचमेंट, आदत या लत से बाहर निकलना आसान नहीं होता। वे चीजें हमें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगी क्योंकि हमारे मन में उनके प्रति एक गहरा जुड़ाव होता है। हमें इस बात को समझना होगा कि ये पूरी तरह से सामान्य है। और एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब हम किसी के साथ रिश्ते में थे तो हमने उसके साथ बिताए सुखद पलों का आनंद लिया। अब जब हम उस व्यक्ति से दूर जा रहे हैं तो ये स्वाभाविक है कि हमारे मन को तकलीफ होगी। हम सोच सकते हैं कि हमने उस रिश्ते के खुशी वाले हिस्से को पार कर लिया है, लेकिन जब हम उससे बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, मूव ऑन करेंगे, तो हमें उसके दर्द वाले हिस्से को भी पार करना होगा। इस पूरे प्रोसीजर से बिना किसी कष्ट के गुजर जाएंगे और तुरंत ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये नॉर्मल है कि आप कुछ समय के लिए तकलीफ में रहेंगे, ये सबके साथ होता है। इसलिए बार बार खुद को समझाना जरूरी है, खुद को शांत रखना और मन को आराम देना इस प्रोसीजर को अपने काम करने देने का एक इम्पोर्टेंट वे है। दोस्तों, मुझे आशा है कि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक रही होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक साझा करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। उन लोगों तक जो बेकार के रिश्तों में अपना कीमती समय गंवा रहे हैं और मूव ऑन नहीं करवा रहे हैं या कर नहीं पा रहे हैं, उन्हें भी ये वीडियो जरूर शेयर करें। इसी तरह के और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि क्या आप भी मूव ऑन करने में तकलीफ मिल रही है और आपको किस प्रकार की फील हो रही है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।